हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अब देखिए कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल के 4 महीने शेष बचे हैं। अब 1 सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक की यात्रा। अब ये 4 ग्रहों का फलादेश है आपकी वृषभ राशि पर। देखिए ये आपकी वृषभ राशि है और आज केवल चर्चा हो रही है 4 ग्रहों की और 4 महीने आपके शेष बचे हैं। इन 4 महीनों में और 4 ग्रहों की हमारी अपनी यात्रा कैसी रहेगी और इन 4 ग्रहों का हमारी राशि पर क्या क्या प्रभाव रहने वाला है, जिसमें से इन 4 ग्रहों का जरा ध्यान से सुनिए। इन 4 ग्रहों का कोई भी राशि परिवर्तन अभी 2024 तक नहीं होने वाला है। इनमें से प्रथम देवगुरु बृहस्पति होंगे, इनमें आपकी चर्चा होगी। राहु भी होंगे और बहुत लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह शनिदेव महाराज और एक ग्रह आपके केतु। यानी ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आपको विशेष ध्यान देना है कि इन 4 ग्रहों का आपके लगन में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। अब देखिए कि इन 4 ग्रहों की दृष्टि एक ही भाव पर रहने वाली है और वो हमारी कुंडली में कौन सा भाव होगा जिस पर ये 4 ग्रह अपनी एक ही ग्रह पर दृष्टि डालेंगे और जिस ग्रह पर और जिस स्थान पर एक ही स्थान पर ये 4 ग्रहों की अपनी दृष्टि होगी उन पर हमारी राशि पर क्या बेहद प्रभाव रहेगा। अब हमें ये सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ पर देखिए बहुत लंबी तक चलने वाले ग्रह शनिदेव महाराज, उसके साथ साथ राहु भी और देवगुरु बृहस्पति भी। आज इन 4 ग्रहों पर सिर्फ चर्चा हो रही है। 4 ग्रह आपकी कुंडली के और 4 महीने के लिए। देखिए अब देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली के अंतर्गत आप देखिएगा एक दृष्टि ऐसी होती है, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं जिसमें से एक दृष्टि ऐसी होती है बेहद यानी पवित्र गंगा जल की तरह है। जहाँ पर शनि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जिस स्थान पर नमी दृष्टि पड़ती है, अब वहाँ पर देखिए उस स्थान को ये देवगुरु बृहस्पति शुद्ध कर देते हैं, उस स्थान की भाग्य की जागृति कर देते हैं। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में है, ये आपकी वृषभ राशि है। आपका ये फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर होता है, आपकी नाम राशि के आधार पर। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं चैनल पर, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य जातकों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर नमी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ बड़े ध्यान से देखोगे क्योंकि ये 4 महीने का फलादेश चल रहा है आपकी कुंडली का और 4 ग्रहों का है 4 महीने का दिसंबर तक। देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे भाग्य स्थान पर, ये आपका भाग्य है, भाग्य की जागृति कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, भाग्य हमारा कैसा रहने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य की जागृति होने वाली है। ये 4 महीनों में बहुत लंबे समय से, बहुत लंबी अवधि से जो हम संघर्ष करते आ रहे थे, बहुत लंबे समय से हमारे हर कार्य क्षेत्र में हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, हमको बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा था। तो देखिए
शनि महाराज आपके कैरियर यानी कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं। अब एक दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज वक्र गति में चले गए हैं, अब वक्र गति में शनि एक राशि पीछे का लाभ देंगे तो आपके भाग्य स्थान पे इनकी दृष्टि रहेगी। केतु महाराज की पंचम दृष्टि से तो आप देखेंगे ये केतु आपके विद्या स्थान पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब जहाँ से कन्या राशि पर पंचम स्थान पर बैठे हुए लग्न से, अब इनकी एक दृष्टि, पहली पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 केतु भी देख रहे हैं भाग्य स्थान को, देवगुरु बृहस्पति भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की दृष्टि केतु और देवगुरु बृहस्पति की भाग्य पर दृष्टि। अब एक दृष्टि से वक्रगति में जब शनि देव महाराज आ गए हैं तो देखिए कि शनि देव भी भाग्य स्थान पर दृष्टि रहे। अब चर्चा कर लेते हैं राहु की ही। ये भी बहुत एक पावरफुल ग्रह है। ये कलयुग के, इनको एक राजा की उपाधि दी गई है राहु को। और राहु बैठे कहाँ हैं? आपके आय स्थान पर, ये आपके एकादश स्थान आय स्थान पर, और यहाँ पर राहु बेहद अवस्था में लाभ देते हैं। कर्म क्षेत्र दशम भाव या आय भाव में यहाँ पर राहु अच्छा लाभ देते हैं। आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि वो हमको कौन सा इन 6 साल के 4 महीनों में जो हमारा समय अच्छा व्यतीत हो, और वो हमको कौन सा सटीक उपाय करना है जिससे हमको बहुत अच्छा समय हमारा ये 2024 व्यतीत हो और हमको बेहद कौन कौन से लाभ भी मिलने वाले हैं। अब देखिए कि राहु मीन राशि में बैठे हैं। ठीक है ना। अब ये राहु मीन राशि में बैठे हैं तो पंचम भाव को देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि अगर शिक्षा की दृष्टि से हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो ये राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। और जब ये राहु यहाँ पर आ गए हैं तो राहु आय स्थान से शनि के साथ लाभ देंगे और शनि भाग्य स्थान पर लाभ देंगे। अब ये राहु और शनि का भी यानी भाग्य स्थान पर दृष्टि है और यहाँ देवगुरु बृहस्पति केतु की भी दृष्टि है। तो ये आपका, ये देखिए एक स्थान दृष्टि से देखते हैं आपका ये है। ठीक है ना। शनि की भी दृष्टि यहाँ आ जाती है। ठीक है ना। अब राहु उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आ गए। यहाँ देखिए अब ये राहु शनि के अनुकूल लाभ देंगे। अब ये शनि और राहु दोनों ही भाग्य की जागृति करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बृहस्पति की दृष्टि, अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी एक दृष्टि से यहाँ आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, नवी दृष्टि से। अब एक स्थान पर 4 ग्रहों की दृष्टि होगी भाग्य स्थान, भाग्य की जागृति। अब तक हमारी दृष्टि में भाग्य का साथ नहीं हमको मिल रहा था। भाग्य हमारा हम मेहनत बहुत कर रहे थे, परिश्रम काफ़ी कर रहे थे, लेकिन भाग्य की जागृति नहीं हो रही थी। चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, विद्यार्थियों के पंचम भाव में केतु बैठा है तो मन को भटकाव हो रहा था। प्रेम संबंधों की दृष्टि देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी तनाव की दृष्टि से देखा जा रहा था। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि एक जीवन साथी के साथ में आपका कहीं जुड़ाव था तो वो आपसे कहता था, फिर आपसे उस बात की हाँ करने के बाद मना कर देता। यानी एक प्रेम संबंध का जीवन भी आपका ठीक नहीं चल रहा था। विद्यार्थियों की शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर बार बार बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में, हर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य की दृष्टि से लाभ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को भी 4 महीने में भाग्य स्थान पर केतु की दृष्टि रहेगी, शनि की भी दृष्टि रहेगी, राहु की भी यहाँ पर प्रभाव रहेगा और देवगुरु बृहस्पति भी भाग्य स्थान को अपने ही स्थान को देख रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी अच्छी पवित्र जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति के, जो भाग्य स्थान अपने ही स्थान पर यहाँ दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर ये 4 ग्रहों की जो दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है तो यहाँ पर बेहद अच्छा सुंदर लाभ प्राप्त होने वाला है इन 4 महीनों में। अब देखिए कि शिक्षा की दृष्टि से हमने आपको बताया। अब यहाँ कर्म स्थान
शनि देव महाराज बैठे हुए, मेहनत बहुत कर रहे थे, जॉब की दृष्टि से प्रमोशन नहीं हो रहा था, जिस कैरियर की दृष्टि से हमको आय में वृद्धि नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं और राहु अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ मीन राशि में बैठे हुए हैं, विदेश यात्रा संबंधित, जहाँ विदेश में रहने वाले, क्योंकि ये शनि और राहु दोनों ही ग्रह ये विदेश में रहने वाले जातकों के लिए बेहद बहुत अच्छे मतलब कारगिल हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति विदेश में नहीं पहुंच पाता जब तक शनि और राहु की कृपा ना हो, क्योंकि राहु का तो प्रभाव ही समुद्र के किनारे है। अगर कुंडली में कहीं राहु अच्छा हो, मिथुन राशि के राहु, आप देखिए कि राहु तृतीय भाव के हो, और राहु आपके देखिए यहाँ पर एकादश भाव में हो, अच्छा लाभ देती है। राहु छठम में भी अच्छा लाभ देती है अपना। यहाँ पर राहु को अगर कुंडली में राहु उच्च के हैं, मिथुन राशि के हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शनि उच्च के हैं, बहुत अच्छा लाभ। अब शनि तो आपकी कुंडली में कुंभ राशि के हैं, कर्म स्थान पर बैठे, अब राहु का भी बल मिल गया, तो कर्म क्षेत्र के दृष्टि से हमको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बहुत बड़ा लंबे समय से हमारे कार्य क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र दृष्टि से, जहाँ व्यापार काम रुका हुआ था, जहाँ हम नई योजनाएं सोच रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े लंबे लंबे कार्य जितने भी आते हैं, जब तक नहीं हो पाते हैं तब तक राहु और शनि की कृपा ना हो, चाहे वो बहुत बड़ी लंबी फैक्ट्री की योजना हो, चाहे हमारा बहुत लंबा कारोबार हो, ये शनि और राहु की जब तक शुभ दृष्टि ना हो तब तक हमारा भाग्य साथ नहीं देता। अब देखिए कि शनि भी भाग्य पे दृष्टि मार रहे हैं, राहु की भी दृष्टि रहेगी, और क्योंकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनि आ गए, यहाँ भाग्य पे देवगुरु बृहस्पति, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है इन 4 महीनों में। अब आप करोगे क्या? आपको एक सटीक बेहद अच्छा उपाय करना होगा। वीडियो के अंतिम चरण में बता रहे हैं आपको। आप हमारी वीडियो देखते आ रहे, आपने देखा होगा कि यहाँ पर लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, और जहाँ बृहस्पति जिस स्थान पर बैठे हैं, भले ही वृष राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, विवाह में कुछ समय से लंबा विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, विवाह में जागृति नहीं हो रही थी, काम बनते बनते रुक रहे थे, जीवन साथी के साथ में भी थोड़ा सा मन मुटाव और तनाव की दृष्टि से देख रहे थे, तो यहाँ आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करोगे, गुरुवार के दिन आप बहुत अच्छा पाए, कुछ नहीं कर सकते हैं, केले के पेड़ में हल्दी में यानी जल में हल्दी डाल करके, और बृहस्पति वाले दिन यानी गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ में जल दीजिए। भगवान विष्णु का या राधा कृष्ण जी का, राम जी का, जहाँ भी ये मंत्र हो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यानी बृहस्पतिवार वीरवार वाले दिन आप एक घी का दीपक जलाएं भगवान विष्णु के मंत्र में, और वहाँ पर आप 7 परिक्रमा दें। बहुत अच्छा सटीक उपाय मिलेगा। पीली वस्तुओं का दान करें, गाय को बृहस्पतिवार के दिन खिलाएं। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं आप ज़्यादा, तो गाय को एक आटे की हल्दी, उसमें आप चने की दाल, गुड़, हल्दी और केले आप गुरुवार के दिन गाय को खिलाइए, बेहद अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इन उपाय को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इन 4 महीनों में, क्योंकि एक ही स्थान पर यहाँ पर 4 ग्रहों की दृष्टि है और भाग्य की जागृति हो रही है। और जहाँ देखिए भाग्य स्थान पर 4 ग्रह दृष्टि दें, वहाँ तो देखिए बहुत अच्छा समय आपका अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इनका कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आप देखिए ये अपने उसी स्थान पर रहेंगे, बाकी के ग्रह तो बदलते रहते हैं। जैसे आप देखिए कि कुंडली में शुक्र की महादशाएं बदलते रहते, कुछ समय के बाद बुध है बदलते रहते, चंद्रमा 2.5 दिनों में बदल जाते हैं। अब ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन ये 4 ग्रह तो स्थायी रहने वाले, ये तो जम गए ना, तो शनि हटने वाले हैं।
न देवगुरु बृहस्पति हटने वाले हैं। राहु और केतु भाई जमे रहेंगे भाई 2024 तक, कहीं नहीं हिलने वाले, भाग्य पे दृष्टि रहेगी। तो आप देवगुरु बृहस्पति का आप उपाय करेंगे, आपको इन 4 ग्रहों की का भी बृहस्पति का उपाय करने से लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति की भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो भाग्य स्थान पर एक दृष्टि केतु की भी रहेगी, एक दृष्टि या शनि और राहु और शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो एक स्थान पे 4 ग्रहों की दृष्टि। वीडियो के अंत में आपको उपाय बताया, आप इनको करिए। अगली वीडियो फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।